दोस्तों क्या आप इस बारे में जानते हो कि शक्तिमान में शक्तिमान का नाम शक्तिमान किसने रखा था और वो क्या बात थी जिसके कारण शक्तिमान सीरियल बंद करना पड़ा। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों की आंखों में आंसू ला देगी जिन्होंने अपना बचपन 90s के समय में बिताया है, और अगर आप उस समय से नहीं भी थे तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो कौन था। दोस्तों लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर शक्तिमान एक बार फिर से टेलीकास्ट हुआ था और दोस्तों दूरदर्शन पर दोबारा से शक्तिमान को देखकर लोगों का बचपन उनकी आंखों के सामने आ गया था। दोस्तों उन दिनों में शक्तिमान हमारे लिए सब कुछ था। दोस्तों उस समय में आज की तरह हमारे पास कोई खास कार्टून देखने के ऑप्शन नहीं थे। उस समय दोस्तों सिर्फ एक ही चैनल अच्छा आता था, वो था दूरदर्शन, और उसी दूरदर्शन पर बच्चों के सारे प्रोग्राम संडे और सैटरडे को आते थे। ये बात दोस्तों तब की है जब हमें पता चला कि दूरदर्शन पर एक नया शो टेलीकास्ट होने वाला है, वो भी सैटरडे को, और जिसका नाम था शक्तिमान, जो था दोस्तों इंडिया का पहला सुपर हीरो। लेकिन फूटी किस्मत, शक्तिमान सैटरडे को सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आता था, और उस समय सभी स्कूल्स को 12 बजे के करीब छुट्टी होती थी, और उस समय बच्चे स्कूल से निकलते ही सीधा घर की ओर दौड़ते थे ताकि दोस्तों आधा घंटा तो शक्तिमान को देख सकें। और यही कारण है शक्तिमान के नॉस्टैल्जिक शो बनने का। दोस्तों वो समय याद कीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है, भाई इससे अच्छी बचपन की मेमोरी और क्या ही होगी। और फिर दोस्तों धीरे धीरे सारे भारत में शक्तिमान का क्रेज बढ़ने लगा, और दूरदर्शन वाले ये भली बात जान चुके थे कि शक्तिमान लोगों के दिलों में बस चुका है। उन्होंने दोस्तों संडे को भी शक्तिमान का एपिसोड टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। भाई उस समय जब ये बात सुनी ना कि शक्तिमान संडे को भी आता है, भाई खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब तो बस मजे ही मजे। भाई उस समय बच्चों में बातें चलती थी कि कैसे शक्तिमान ने तमराज किल्विश को हराया, या फिर केकरा मैन से कैसे शक्तिमान ने फाइट की, और कैसे शक्तिमान अपने दूसरे गंगाधर के रूप में बड़ा ही हंसाता है। भाई उस वक्त सारी माएं अपने बच्चों को एक ही चीज से डराती थी कि अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं और हमारी बात नहीं मानेगा तो तू शक्तिमान कैसे बन पाएगा। और हम इतने भोले होते थे कि बस माँ ने जो कह दिया कि शक्तिमान कैसे बनेगा, सारे काम ओके। शक्तिमान शो में दोस्तों छोटी छोटी मगर मोटी बातें का एक सेगमेंट चलता था, और जिसमें दोस्तों कि शक्तिमान हमें ये बताते थे कि क्या बच्चों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उस वक्त जो बच्चे अपने माँ बाप के कहे से नहीं कुछ सीखते थे वो दोस्तों शक्तिमान के एक कहने पर ही सीख जाते थे। और बहुत से बच्चे शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहनना बहुत पसंद करते थे, और तो और कुछ बच्चे तो शादियों में भी शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहनकर जाने लगे थे। भाई कमेंट करके बताना क्या आपने उस समय शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहना था या नहीं। दोस्तों उस समय बच्चे शक्तिमान के स्टिकर्स और उनके कार्ड्स को कलेक्ट किया करते थे। अभी दोस्तों बच्चों तक ही सीमित नहीं रह गया था शक्तिमान अब बूढ़े बुजुर्गों और बड़ी उम्र के बंदों को भी पसंद आने लगा था। भाई मानना पड़ेगा उसकी स्टोरी थी इतनी एक्साइटेड उस समय कि सब लोग दीवाने थे शक्तिमान के। दोस्तों शक्तिमान की कहानी लगभग 6000 साल पहले शुरू होती है, जब दोस्तों कलयुग की सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। हम सबको पता है कि कलयुग से पहले बहुत ही कम बुराई थी, और हम सब जानते हैं कि जब कलयुग शुरू हुआ तो श्री कृष्ण जी ये धरती छोड़कर चले गए थे, और कलयुग की शुरुआत होते ही लोगों में वैर, ईर्खा, गुस्सा, पैसे का लालच, मारपीट, लोगों को मारना, ये सब कुछ चलता था। और दोस्तों इन सबको रोकने वाला कोई भी नहीं था। तब दोस्तों श्री सत्य नाम के एक साधु ने 7 पावरफुल साधुओं का एक ग्रुप बनाया, और उनका नाम रखा गया द सूर्यांशीस। और उनके ग्रुप बन जाने के बाद ही उन्होंने एक भविष्यवाणी भी कर दी कि 6000 साल बाद एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो बढ़ रही बुराई को खत्म करने में इंसानों की मदद करेगा। उन्होंने उन 7 सूर्यांशीस से ये भी कहा कि आप में से आपकी आने वाली पीढ़ी ही उस व्यक्ति को ट्रेन करेगी और पावरफुल बनाएगी। अब हजारों साल बीत जाने के बाद वो सूर्यांशीस उस पावरफुल इंसान का वेट करने लगे, लेकिन उसके साथ साथ तमराज किल्विश भी शक्तिमान के आने का वेट कर रहा था। और हम सब जानते हैं कि तमराज किल्विश ही शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सब जानते हैं कि शक्तिमान के पिता एक फौजी होते हैं, और शक्तिमान के पिता पर किल्विश तभी हमला करता है जब शक्तिमान ने पैदा होना था। दोस्तों आप सभी को शक्तिमान की सिग्नेचर पावर के बारे में तो पता ही होगा, और बचपन में ये सभी कुछ कारनामे करने की सबने कोशिश की है।
आपने की है या नहीं, कमेंट करके बताओ। फिर वो दिन आया जब शक्तिमान अपनी पावर्स को लेकर इंसानों के बीच आ गया और शक्तिमान ने बनाई अपनी एक सीक्रेट आइडेंटिटी, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री। और दोस्तों गंगाधर का ये शक्तिमान का दूसरा फनी रूप था, जो कि एक न्यूज कंपनी में एज ए फोटोग्राफर काम करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि शक्तिमान का शक्तिमान नाम किसने रखा था। अब दोस्तों शक्तिमान मिलता है गीता विश्वास से, और दोस्तों गीता विश्वास ही वो लड़की होती है जिसने शक्तिमान का नाम शक्तिमान रखा था। और फिर क्या था दोस्तों, हर एक नए एपिसोड में एक नया विलन आता था और शक्तिमान उसको मारकर दुनिया को बचा लेता था। और इसके भी दोस्तों सारा कुछ सही चल रहा था शक्तिमान का। लगभग 100 एपिसोड्स रिलीज हो चुके थे और इंडिया के लोग दोस्तों शक्तिमान को बहुत पसंद भी कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि शक्तिमान को बंद कर दिया गया और दोस्तों दूरदर्शन पर शक्तिमान के प्रोग्राम्स आने बंद हो गए। और ये सब कुछ हो जाने के बाद शक्तिमान के पुराने एपिसोड पोगो और दूसरे चैनल्स पर आने लगे। लेकिन तब तक दोस्तों बड़ी देर हो चुकी थी और ये सब कुछ होते होते बच्चे बड़े हो गए थे और वो शक्तिमान को भुलाकर और एनिमेटेड कार्टून्स की ओर बढ़ चुके थे। दोस्तों आपने इंटरनेट पर और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और उसमें बहुत सारे रीजन दिए गए हैं कि शक्तिमान क्यों बंद हुआ है। अब दोस्तों उस समय ये भी बातें उठ रही थी कि शक्तिमान के कारण बहुत से बच्चे छत से नीचे गिर जाते हैं और बच्चे अपना काम नहीं करते। बहुत सारे रीजंस हमें सुनने को मिले थे उस वक्त और यही सभी कारणों के कारण इस शो को बंद कर दिया गया। लेकिन इनमें से दोस्तों आप यकीन मानिए कोई भी बात सच नहीं थी। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2019 में शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना जी ने अपने YouTube चैनल से सभी को ये बताया कि शक्तिमान को कैंसिल करने का क्या कारण था। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि शक्तिमान का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना जी एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी थे और मुकेश खन्ना जी ही शक्तिमान का आइडिया दूरदर्शन के पास खुद लेकर गए थे। जब मैंने शक्तिमान सीरियल का प्रपोजल लेकर मैं जब दूरदर्शन पे गया था और दूरदर्शन को भी ये आइडिया एकदम झक्कास लगा और दूरदर्शन वालों ने मुकेश खन्ना जी को 100 एपिसोड टेलीकास्ट करने की परमिशन दे दी। अब दोस्तों दूरदर्शन इन सारे एपिसोड्स को टेलीकास्ट करने के लिए एक फीस भी लिया करता था। जब शक्तिमान शुरू हुआ दोस्तों तब उनकी फीस करीब 3 लाख रुपए थी। मेरे को उस वक्त फीस सिर्फ 3,80,000 की थी मेरी फीस। अब जैसे जैसे शक्तिमान ऊंचाइयों की तरफ जाने लगा वैसे वैसे ही दूरदर्शन वालों ने अपना रोकड़ा बढ़ा दिया और उन्होंने मुकेश खन्ना से शक्तिमान को टेलीकास्ट करने के लिए 7 लाख रुपए मांगे। अब दोस्तों 7 लाख रुपए में भी मुकेश खन्ना जी मान गए और सक्सेसफुली वो शो कई सालों तक चलता रहा। फिर पता नहीं अचानक से दूरदर्शन वालों को क्या हुआ, उन्होंने फीस को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। मेरी फीस को 10,80,000 कर दिया। और फिर उनके सुनने में ये भी आया कि दूरदर्शन वाले इस फीस को बढ़ाकर 16 लाख रुपए करने वाले थे। पता लगा कि वो लोग उसको 16 लाख करने की सोच रहे। अब दोस्तों उस समय में इतना पैसा देना मुकेश खन्ना जी और उनकी टीम के लिए संभव बिल्कुल भी नहीं था। मुकेश खन्ना जी ने उनसे आर्ग्यू भी किया कि मेरा शो इतना सक्सेसफुल है और फिर भी मुझसे इतने पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। लेकिन दूरदर्शन वालों ने मुकेश खन्ना जी की एक भी बात नहीं सुनी और ना चाहते हुए भी दोस्तों बड़े ही दुख के साथ बोल रहा हूँ कि शक्तिमान को बंद करना पड़ा और उसकी कहानी और उसकी एंडिंग सारा कुछ अधूरा रह गया। ना चाहते हुए भी निकाला, मेरी कहानी भी अधूरी रह गई है। कई लोगों की आज भी शिकायत है, सर आपने वो कहानी में एंड नहीं बताया। आज से 20 साल पहले जिस शो को मजबूरी में बंद कर दिया था, वो कहते हैं ना जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, आज फिर से इस सीरियल ने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। मुकेश खन्ना और सोनी पिक्चर्स की टीम ने लगभग 1 साल पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो लोग शक्तिमान प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हमारे दर्शकों के सामने वो मूवी रिलीज होगी। अब दोस्तों देखना ये है कि उनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है या नहीं। दोस्तों आपने बहुत सोचा होगा कि शक्तिमान अचानक से कहां गायब हो गया था। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर आपको शक्तिमान में कोई रोल ऑफर हो तो आप सबसे अच्छा रोल कौन सा निभाएंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।